स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और मास कितना है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पहले हम पढ़ लेते हैं कि चार्ज कैसे कैलकुलेट किया हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है ना। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अलग से एक्सपेरिमेंट किया गया था मिलिकन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं, फेमस हमारा है मिलिकन ओवेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मिलिकन ओवेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके द्वारा हमने कैलकुलेट किया था कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है जो भी मिलिकन ने जो हमारा क्या किया था, सेट किया था। तो इन्होंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर एक पार्टीशन यहाँ बना दिया एक बॉक्स के, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, एक होल कर दिया इसके अंदर, ठीक है ना, होल किया यहाँ पे इसके अंदर। अब इसी के अंदर यहाँ पे इसने एटोमाइजर यूज किया है। एटोमाइजर का क्या रोल होता है, एटोमाइजर हमारा यूज होता है किसी भी ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए, स्प्रे का काम करता है। तो हमने यहाँ से एटोमाइजर से यूज करके इसके अंदर काफ़ी सारी ऑयल ड्रॉप हमने क्या कर दी, स्प्रेड कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने यूज़ किया एक्सरे का, जो मिलिकन है उसने एक्सरे का यूज़ किया था, और यहाँ से टेलीस्कोप लगा रखे ताकि हर एक एक्टिविटी को देखता रहे। इसका वर्क क्या है कि यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल है, मान लिया एयर के मॉलिक्यूल हैं, ये आपके हैं एयर के, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे टकराएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा, ये इसका यूज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा रखी है ताकि हम क्या करें, चार्ज पार्टिकल को, वेरिएबल वोल्टेज है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं तो हम उसके वेरिएबल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, जैसे ही उसने ऑयल ड्रॉप से यहाँ से एटोमाइजर से उसने एटोमाइजर लिया, और एटोमाइजर से जैसे ही उसने स्प्रे किया, सारे चारों तरफ ऑयल ड्रॉप आपकी स्प्रेड हो जाएगी। उसमें से फिर क्या होता है, एक ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, ये आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ रही है ऑयल ड्रॉप, यहाँ पे मान लिया ड्रॉप आई, ये आपकी क्या है, ड्रॉप। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही एक्सरे हमने पहले से स्टार्ट कर रखा, यहाँ से जैसे ही ये क्या करेगा, एयर पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन टकराएगा, और ये कौन कैच कर लेगा इसको ये ऑयल ड्रॉप कैच कर लेती है। तो ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है कि ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ क्यों आएगी, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या करेगा, ऑयल ड्रॉप को नीचे की तरफ, अपनी नीचे की तरफ खींचेगा। लेकिन अब ऑयल ने क्या कर लिया, चार्ज जनरेट कर लिया। उसने जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, कहाँ से निकले थे, जैसे ही एक्सरेज क्या करेगी, एयर के पार्टिकल से कोलाइड किया एक्सरेज ने, तो उसी टाइम जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया, उस इलेक्ट्रॉन को ऑयल ने कैप्चर कर लिया। तो ऑयल ने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे ऑयल के ऊपर कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। ऑयल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, नीचे की तरफ ऑयल आएगी, लेकिन इसने चार्ज जनरेट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेंज करना स्टार्ट करेंगे। हम इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और वोल्टेज क्या है, क्योंकि ऑयल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पूरी प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो अपनी तरफ खींचेगा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगा। हम ऑयल ड्रॉप का मास कैलकुलेट करके फिर हम पता लगा सकते हैं कि जो इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ। हम यहाँ पे दोनों को बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद हम पता कर लेंगे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या थी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी।
दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑयल ड्रॉप का मास कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी की हेल्प से इसने कितना चार्ज गेन किया, क्योंकि चार्ज हमें पता लग जाता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की और ग्रेविटेशन फोर्स कितना अप्लाई किया, दोनों को अप्लाई करके या बैलेंस करके जब हमें पता लगता है कि दोनों को कंबाइन करके हम यूज करते हैं तो हमें पता लग सकता है कि हम ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है। तो हमें मिलता है कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज हमें मिलता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल मिलता है, मल्टीपल मिलता है। इससे क्या होता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है इसने ए कैप्चर किया है, ये नहीं कि इसने एक ही कैप्चर किया हो सकता है ऑयल ड्रॉप में बार बार इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर रहा है, तो हर बार वो देखता है कि जो मल्टीपल ऑफ चार्ज है वो इसका मिलता है, कभी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का मिल जाता है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो आपका क्या होता है, मल्टीपल मिलता है एन टाइम 1 2 3 4, जितनी वो ऑयल इसको कैप्चर करती रहती है इलेक्ट्रॉन को, उतना ही मल्टीपल टाइम उसका चार्ज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इस तरह उसने फिर आइडिया लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19, और मल्टीपल क्यों है, वो डिपेंड करता है कि ऑयल ने कितने आपके इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो इतना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका डबल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करा 3 टाइम हो जाएगा, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1.6, या इसको दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेंगे तो 4.8 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या आप ये भी ले सकते हो या आप इतना भी ले सकते हो। तो ये हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना होता है, हमारा हम इधर लिख रहे हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 4.8 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाता ये कभी भी कि आपसे पूछेंगे भी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि चार्ज कैसे निकला है। ठीक है, अब हमें चार्ज का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, हम क्या करेंगे अब दूसरा हमारा इधर आते हैं, हम जो हमारा चार्ज टू मास रेशियो से यहाँ से हम जे थॉम्सन से निकाल लेते हैं। जे थॉम्सन ने इसको कैसे किया, इन्होंने एक सेटअप किया, एक आप टीवी की जो आपने कभी देखा होगा, टीवी के अंदर एक इस तरह की आपकी स्क्रीन अंदर से इस तरह की रोड होती है जिसमें से आपकी कैथोड रेज ही यूज होती है, और यहाँ पे एक स्क्रीन जो आपकी टीवी की स्क्रीन होती है अंदर इस तरह का फ्लोरोसेंस सब्सटेंस लगा होता है, क्योंकि ग्लास होता है लेकिन ग्लास में आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देता। तो आप देखोगे जो टीवी की स्क्रीन होती है उसकी अंदर की तरफ ये हमें एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है जो टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है उसके अंदर भी लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ इसमें, हमने कैसे पता किया कि यहां से जब आपको पता है कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, कैथोड रेज इस होल में से पास होगी तो वो मूव करते हुए कहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे आके टकराएगी। स्टेप फर्स्ट ये मान लिया मैंने, इस पॉइंट पे टकराएगी ए पे, इसको मैंने ले लिया स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमने कोई भी फील्ड इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही, हमने क्या क्या कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हुई और एक होल में से पास हुई, होल में से पास होकर सिंपल एक ही रेज आगे जा सकती है, तो ये रेज चलती हुई मूव करती हुई यहाँ पे स्क्रीन जो आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है इसके ऊपर जाके टकराई, क्योंकि हमें चमक आती है यहाँ पे, जैसे ही रेज यहाँ पे टकराना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे चमक आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से फिर वो जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो आपकी जो रेज है वो आपकी डेविएट हो जाएगी एक पॉइंट से और पास होती हुई कहाँ जाके टकराएगी, बी पे। ये हमारा हो जाएगा स्टेप सेकंड्स। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका कभी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। तो ये आपका जो आपकी जो रेज जहाँ पे कहाँ पे जाके टकरा रही थी, पॉइंट ए के ऊपर,
और आपकी कहाँ पे जाके, अब हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो कहाँ जाके टकराई, पॉइंट बी के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इससे एक वोल्टेज, एक बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक बैटरी हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ है नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कि जो आपकी रेस थी वो यहाँ पे जाके टकराएंगी इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को बोल दिया हमने सी, तो इसको बोल देंगे स्टेप 3, थर्ड स्टेप में, ठीक है। पहले हमने जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, हमारी सीधी स्ट्रेट लाइन में जाके पॉइंट 1 पे टकराई, जो आपकी रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो बी पॉइंट के ऊपर आई, फिर हमने यहाँ पे जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो सी पॉइंट पे आके टकराई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, दोनों को एक साथ में अप्लाई करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे स्टेप फोर्थ के अंदर, स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ में अप्लाई करते हैं। दोनों को एक साथ में अप्लाई करेंगे तो फिर जैसे पहले ये वेरिएबल थी, हमें नहीं पता था, अब हम क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जब दोनों को एक साथ में अप्लाई करते हैं तो वो आपकी रेज बैलेंस होती 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 कहाँ पे आके टकराएगी, एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो हम दोनों की यहाँ पे फील्ड का डिटरमाइन कर देंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब वो क्या करता है जे जे थॉम्सन, वो मटेरियल को चेंज करके देखता है। इनको चेंज किया, उसने क्या किया, इसको चेंज करके देखा, उसने चेंज करके देखा, तो जो चार्ज टू मास रेशियो है, अब वो कितना डेविएट हुआ है, फिजिक्स की थ्योरी के अनुसार कितना डेविएट हुआ है वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, मास के ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपकी एक रेशियो निकल के आ जाएगी, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है ना। चार्ज टू मास रेशियो निकल के आ जाएगी 1.76 10⁻⁴ हमारी क्या हो जाएगी, 8 कूलम पर ग्राम। इसको हम ले लेंगे कूलम पर ग्राम। अब ये आपकी क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितना, वो आपकी जितना चार्ज होगा उतनी डेविएट होगी, और मास पे, दोनों पे डिपेंड करता है कि चार्ज टू मास रेशियो। तो वो जब दोनों को फील्ड को अप्लाई करेंगे एक रेशियो, फिक्स रेशियो आ जाएगी। अब ये क्या करता जा रहा है, बार बार इसको फील्ड को चेंज करता है, मटेरियल को चेंज करके देख रहा है। तो मटेरियल को चेंज करके देख रहा है तो वो आपकी जो आपका इसका मल्टीपल जो ये रेशियो है वो सेम रहती है। फिर उसने क्या किया, गैस को भी चेंज करके देखा, जो यहाँ से उसने गैस ले रखी थी उस गैस को भी चेंज करके देखा, तब भी क्या हुई, आपकी फिक्स रही। इसका मतलब इसमें से जो पार्टिकल हैं उनका मटेरियल और मटेरियल चेंज करने से या गैस को चेंज करने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी रेशो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब जो कैथोड रेज के अंदर जो हमारे पार्टिकल जनरेट हुए हैं, जो हमने कैथोड रेज के अंदर हमें पढ़ा कि उसके अंदर जो कैथोड रेज के अंदर हमारे जो पार्टिकल जिनको हमने नाम दे दिया गया बाद में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं उनकी मास टू चार्ज रेशो सेम रहती है। कोई भी मटेरियल हम ले लें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल पार्टिकल्स, चाहे वो किसी भी मटेरियल से जनरेट होगा, चाहे कहीं से भी जनरेट होता है, उसका जो मास है और उसका चार्ज क्या होगा, फिक्स होगा, जिसके कारण उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगी, हमारी फिक्स हो जाएगी। अब हमें इसका ये तो पता चल गया चार्ज टू मास रेशियो कितनी है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसका मास निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी चार्ज का तो हमें पता है, चार्ज हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे किसको, अब हमें मास निकालना, तो मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, चार्ज को डिवाइड कर देंगे, चार्ज ले लेंगे, चार्ज को डिवाइड कर देंगे चार्ज टू मास रेशियोज, चार्ज टू मास रेशियोज। तो हमारा क्या हुआ, चार्ज से चार्ज कट जाएगा तो सामने क्या आ जाएगा, सिंपल मास। तो हम क्या करेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है ना।
हमारा चार्ज कितना था ये हम निकाल चुके पहले, डिवाइड बाई 1.7 10 रेज़ टू की पावर, हमारी जो रेशियो आई है 6 10 रेज़ टू की पावर हमारी 8 कूलम पर ग्राम, ठीक है, कूलम से कूलम यूनिट आपकी कट जाएगी, तो हमारी जो रेशियो आएगी 9.11 10 रेज़ टू की पावर -28 ग्राम। ये हमारा मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे हमारा जो आ जाएगा 9.111 10 टू की पावर -28 ग्राम, ठीक है। तो दोबारा फिर बताया, जो चार्ज टू मास रेशियो जो हमने निकाली थी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके जो हमने निकाली थी हमारी ये आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, चार्ज को डिवाइड कर देंगे चार्ज टू मास रेशियो से, ठीक है। जैसे उसको चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड करेंगे हमारा मास निकल जाएगा। अभी कि ये है कि कई बार क्या है, हमें अब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास हम निकालते हैं हमारा कितना 9.1 10 टू की पावर -28 ग्राम, ठीक है। किलोग्राम में लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9.11 10 टू की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। अब हमने इसका मास लेना है AMU में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक मास यूनिट। हम पहले भी पढ़ चुके, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं एक एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होती है, हमारी कितने के बराबर होती है, हमारी होती है 1.66 10 रेज़ टू की पावर -24। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा जो अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा मास है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मास AMU में कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 9.11 10 रेज़ टू की पावर -28 ग्राम, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देंगे 1.66 10 रेज़ टू की पावर -24, ठीक है ना। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकालना है, किस में निकालना है, AMU के अंदर, तो हमारा मास आएगा इतना, ठीक है। ये हमारा अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ज़रूरत पड़ती है। अभी सिर्फ हमने इस मास को ध्यान रखना है, हमें हमारा जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, कहीं कहीं न्यूमेरिकल के अंदर। दूसरा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को AMU में लेना, एटॉमिक मास यूनिट, तो हमारी हो जाएगी 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम स्टार्ट करेंगे फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है।